हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम यदि हो तो औसतन जो है 5 से 6 क्वेश्चन, औसतन बहुत सारे का और भी गलत होता है, ठीक है ना। ये आपका ह्यूमन एरर्स होता है और यदि इस 5-6 नंबर को बचा लिया जाए तो आपका स्कोरिंग और भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो हम मेरे ध्यान में जो जो पॉइंट आया, ठीक है ना, उस पर कुछ डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ हम ह्यूमन एरर करते हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रश्न सही से नहीं पढ़ना। अब क्या होता है ना, टाइम को तो वहाँ बचाना होता है, फिर भी उसी टाइम में क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छा से पढ़ना होता है। ये एकदम आम है कि ये आम बात है कि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर ह्यूमन एरर्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन में रहता है क्या ना, यहाँ पे हमने टिकअप करके रखा है, यानी पॉइंट आउट करके रखा है और नहीं है, कथन पर ध्यान नहीं देना। रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है। और एक हो गया आपका जीके, सबसे ज़्यादा जीके पे ही ध्यान देना है। ह्यूमन एरर सबसे ज़्यादा उधर ही होता है, क्योंकि सॉल्यूशन वाले में कहाँ पे ह्यूमन एरर होता है, रीजनिंग और मैथ में, वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जीके में ज़्यादातर होता है। एक हम यहाँ पे सवाल से समझते हैं इसको कि कैसे समझेंगे। जैसे मान लेते ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब होता क्या ना, हम लोग क्या सबके साथ ये होता है, यहीं तक पढ़ पाते हैं निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत है, और आगे देखे भी नहीं कि आता है या नहीं आता है, और चले जाते हैं ऑप्शन पे, ठीक है ना। ऑप्शन में देखते हैं बीमा, विदेश मामले, पथ कर, रोजगार और बेरोजगारी। यहाँ पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए जैसे ही आपने विदेश मामले देखा, ठीक है, ये कॉमन सी बात है कि सबके साथ होता है, ठीक है। विदेश मामले देखें तो आपको लगा कि नहीं आता है, उसमें आपने इसको सोच रखा, ठीक है। इस सब सा यानी कि ज़रूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हो, लेकिन कभी कभी होता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर ह्यूमन एरर ऐसे ही क्वेश्चन में होता है, ठीक है। अब इसी पर यदि हम मैथ की बात करें तो वो देखिएगा, वहाँ पे रीजनिंग में पहले बात करते हैं। रीजनिंग में आप देखिएगा ना, तो रीजनिंग में क्या होता है कि वहाँ पे हमने देखा कि भिन्न है कि अभिन्न क्या पूछ रहा है, और उस स्थिति में भी हम जल्दी से क्वेश्चन को टिकअप करते हैं, भिन्न अभिन्न सही से देख नहीं पाते हैं। तो एक ये है, इस क्वेश्चन को समझना है या नहीं है करके, सूची के अंतर्गत नहीं आता है या आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीमा, विदेश मामले, यहाँ दिया ना, बीमा है, विदेश मामले है, रोजगार और बेरोजगारी, सब जो है केंद्र सूची का भाग है। यहाँ पे पथकर है जो आएगा आपका राज्य सूची में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम गलती करते हैं, ठीक है। और भी अपने अनुसार पॉइंट आउट कर सकते हैं, और भी पॉइंट है, ठीक है। ये उसी से लगभग रिलेटेड है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में भी गलती होता है, ठीक है। लेकिन टाइम का लिमिट होता है, वो मैं मानता हूँ। तो टाइम के लिमिट को देखकर थोड़ा सा क्वेश्चन को आप क्या करना है, आपको स्लोली अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन को समझना है ना। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, उससे भी सही नहीं बन पाता है, ठीक है। और भी पॉइंट है, अगला पॉइंट है सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का होता है, ठीक है। ये जो ब्लंडर मिस्टेक होता है, ठीक है, कुछ परसेंट का हर एग्ज़ाम में होता है। क्या होता है, ऑप्शन एरर और जंपिंग एरर। ये ऑप्शन एरर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, आपने टिकअप करके हो सकता है अपने जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बुकलेट जो पढ़ रहे हैं, उसमें बी रखा हो और रंगने वक्त गलती से सी रंगा गया हो। बाद में जब आपका आंसर की ये सम चेक कर रहे हो, उस वक्त आप देखते होंगे कि हमने तो बी टिकअप किया था, सी कैसे रंगा गया। तो ये सारा एरर एक होता है OMR को रंगने में। और दूसरा एरर क्या होता है, जंपिंग एरर होता है। अब जंपिंग एरर होता है कि मान लेते हैं कि ये, इसको आप इस तरह से देखते हैं 17, 18, 19, ठीक है। आपको 17 नंबर क्वेश्चन पे BCD कुछ रंगना था, लेकिन गलती से आपने क्या किया, 18 रंग दिया, ठीक है। 18 रंग दिया, अगला क्वेश्चन पढ़ा आपने 18 के लिए और उसको 19 में रंग दिया, उसको अगला वाले के 20 में रंग दिया। इस तरह से क्या होता है, ढेर सारा
और यदि आपने एक ही रंगा और उस पर देख लिए तो आपका तो यहाँ क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन सुरक्षित रहता है। लेकिन कभी कभी बच्चों के साथ क्या होता है कि एक स्किप किए, जंपिंग एरर ही हुआ कि 17 को आपको रंगना था, 18 को आपने रंग दिया। 18 रंगने के बाद भी आपने नहीं ध्यान दिया, जल्दी जल्दी रंगते जा रहे हैं और लगभग 5 6 7 कभी कभी तो 10 तक भी बच्चे रंगते, तब जाकर ध्यान आता है कि हमने एक तो जंप किया और ये एरर हुआ, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है ना। तो एक ये एरर है, इस एरर को आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा एरर ना हो। ये एरर हुआ तो आपका बहुत बेहतर एग्जाम जाने के बावजूद भी आप 10 पे अटकेंगे, कहेंगे मेरा तो 10 क्वेश्चन ऐसे ही पहले ही चला गया। ठीक है, तो और बहुत सारा पॉइंट आउट आप लोग कर सकते हैं, बट हमको जो जो दिखा, ज़बरदस्ती अटैम्प्ट करना ये क्या होता है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती अटैम्प्ट करना होता है, जैसे हम मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादातर ये होता है ज़बरदस्ती अटैम्प्ट करना मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में होता है कि कोई मैथ आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम बन जाएगा, हमसे बन जाएगा बन जाएगा, तो एक तो टाइम किल करता ही है। टाइम किल करने के बाद आपसे नहीं बन पाता है वो क्वेश्चन, मान लेते हैं 2-2.5 मिनट ले लिए, ऐसे औसतन आपका टाइम जो है उसके अनुसार ही क्वेश्चन बनता है, बट कोई कोई क्वेश्चन आपको 2-2.5 मिनट ले लिया, मैथ का हो या रीजनिंग का हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम वांछित गलती ये करते हैं कि मैथ और रीजनिंग बनाते बनाते लगा कि दम बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, बट बना नहीं, और नहीं बनता है तो फिर क्या करते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा टाइम लग गया है, इसको कुछ ना कुछ तो मारना है, और वहाँ पे आप क्या करते हैं कोई एक ऑप्शन टिकअप कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मैथ और रीजनिंग जो है पक्का नंबर देने वाला है, इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, ज़्यादातर गलती ही हो जाता है। उस स्थिति में फ्रस्ट्रेट होगी कि इतना टाइम लगा, इसको ऐसे ही जाने हम नहीं देंगे, और उस स्थिति में आप करते हैं क्या, उसमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी हुआ प्रोबेबिलिटी तो सही हो जाता है। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर स्थिति में गलती होता है। तो ये जानबूझकर आपने एरर क्रिएट कर लिया, और ऐसे एरर 1-2 मैथ और रीजनिंग में कर जाते हैं कि नहीं इतना टाइम दिए हैं इसको तो कुछ ना कुछ रंगेंगे ही। ठीक है, तो आप उस वक्त इसको स्किप कर दीजिए, बाद में देखिए बनता है तो बनता, नहीं तो छोड़ ही दीजिए। क्या है, जहाँ भी निगेटिव मार्किंग है वहाँ पे एरर करने से बचना है, कम से कम एरर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे है और हम, अच्छा ये तो यहाँ पे हम बात कर लिए कि जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग हो वहाँ अवांछित गलती करने से बचना है। तो ये अवांछित गलती है, जानबूझकर हम गलती कर रहे हैं कि मैथ रीजनिंग पे टाइम दिए और नहीं बना, तो फिर हम उसको कुछ ना कुछ रंग कर आगे निकल जाते हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चन की जो गलती है, फिर 6 से 7 एरर ऐसे भी बचा सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा ये भी है, ये प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, लास्ट में एक दूसरे से पूछ के रंगते हैं, क्या करते हैं बच्चे, जीके के क्वेश्चन बचा के रखते हैं, मैथ का क्या बना है नहीं बना है। ठीक है, तो ठीक है, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं। ठीक है, सामने वाला आपको सही बताता है तो यहाँ पे एडवांटेज है कि आप 1-2 रंग लीजिए, बता देता है तो कोई बात नहीं है, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको वो सही ही बताएगा। ठीक है ना, ज़्यादातर बच्चे क्या है पूछ लेंगे सही सही, बट जब बताने की बारी आएगी तो वो गलत बता देते हैं। ठीक है, ये मैं सबके साथ नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आपको सही बताएं, तो रिस्क क्यों लेना। यदि आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छी से तैयारी करके जा रहे हैं, तो अपनी एरर को लास्ट में बढ़ाइए नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पे जिसको बेहतर लगता है वो उसको ये ध्यान रखें, बाकी चल सकता है। इसी प्रकार के बहुत सारा एरर कहाँ कहाँ करते हैं, जब आप सीट प्रैक्टिस करते हैं तो उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करें। यदि मुझे कुछ और भी पॉइंट मिला इस पे, तो इस वीडियो का मैं दूसरा भाग भी लेकर आऊँगा। क्यों, और यदि आप ह्यूमन एरर पे पकड़ बना लिए, कम से कम गलती हो, तो आपके स्कोरिंग को ये बढ़ाएगा। ठीक है, तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट होता है, बार बार एक ही पॉइंट पे गलती कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम देते रहते हैं लेकिन इसको सुधारते नहीं हैं। तो इस छोटा छोटा जो एरर होता है, ह्यूमन एरर होता है आपको एग्ज़ाम को देने में, ठीक है ना, तो उसको आप पॉइंट आउट कीजिए, देखिए आपका स्कोरिंग धीरे 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 ना और ज़्यादा ग्रो होगा। ठीक है,
और बार बार आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और जो ये छोटा छोटा ह्यूमन एरर करने का आदत होता है, कहाँ कहाँ पर बार बार गलती होता है, उसको आप खुद पॉइंट आउट करें। हमने जितना बताया उससे और भी पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, यदि रहा तो मैं इसका दूसरा भाग भी लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक कर ले। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।